मंत्री ने सीधे पाकिस्तान की आवाम से कहा, क्या मिला आप लोगों को ऐसी सरकार और ऐसी सेना से? आपकी सेना का अपना एजेंडा है, वो आतंकवाद को पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करते हैं, आतंकवाद से पैसा कमाते हैं। जागिए। प्रधानमंत्री आज सीधे कह रहे थे कि अब अपने देश को बचाने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए पाकिस्तान के लोगों को और खासकर पाकिस्तान के नौजवानों और बच्चों को आगे आना होगा। और फिर उन्होंने कहा, पाकिस्तान सुख चैन से जिए, रोटी खाए, अच्छा होगा, वरना भारत की गोली खाए। ये सोचिए कितना बड़ा मैसेज है कि शांति से रहो और शांति से रहने दो हमें भी, अगर कुछ करोगे तो फिर गोली ही उसका जवाब है। प्रधानमंत्री ने आज बहुत साफ साफ शब्दों में कह दिया। इससे पहले वो आज दिन में एक दूसरी जनसभा दाहोद में कर रहे थे, वहां उन्होंने साफ कह दिया, ये पाकिस्तान जब से बना है इसका एक उद्देश्य है भारत से दुश्मनी, भारत को नुकसान पहुंचाना किसी भी कीमत पर, बस यही चाहता है पाकिस्तान। अब प्रधानमंत्री भारत का यह बात कह रहा है, इसका क्या मतलब है? यह केवल जनसभा में कहा गया एक डायलॉग नहीं है, यह भारत सरकार की नीति है। अब भारत सरकार की पाकिस्तान पॉलिसी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। पाकिस्तान हमसे दुश्मनी चाहता है तो अब भारत भी दुश्मनी ही दिखाएगा। अब भारत और पाकिस्तान का रिश्ता दुश्मनों का ही सही, क्योंकि यह पाकिस्तान ने चुना। और वो बिल्कुल साफ क्रिस्टल क्लियर सोच आज प्रधानमंत्री की बातों में आपको सुनाई दी। अब भी जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों का इस्तेमाल करती है और अब इससे अगर मुक्ति पानी है तो पाकिस्तान की जनता को आगे आना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आपको इस रास्ते चल के क्या हासिल हुआ? भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, पाकिस्तान कहां पर है? तो आज हम लोग प्रोग्राम में यही बात डिस्कस भी करने जा रहे थे। अभी तक तो हमारे सामने दाऊद की स्पीच थी और अब भुज में तो उन्होंने और बहुत सी और बड़ी बातें कह दी हैं। प्रदीप सिंह जी, देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट, आपके बीच में एक बार फिर हैं। लोग पूछते थे प्रदीप जी कब आएंगे दोबारा, कब आएंगे दोबारा? उन्होंने कहा प्रदीप जी आ गए दोबारा। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और भारत की विश्व भर के सामने आवाज बनकर जिंदगी भर हमारे राजदूत बनकर काम करने वाले दीपक बोरा जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। सर, ये तो आज प्रधानमंत्री ने कई नॉच अप जो है इस नैरेटिव को पहुंचा दिया। मैं आज प्रदीप जी से ही शुरुआत करता हूं प्रोग्राम की। उन्होंने दाहोद में कहा कि पाकिस्तान जब से बना हमसे दुश्मनी कर रहा है, मतलब आपने ऐलाने जंग से पहले ऐलाने दुश्मन कर दिया कि अब ये हमारा दुश्मन। और आज तो उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई या तो रोटी खाओ या गोली खाओ। मतलब ये कहां ले जा रहे हैं प्रधानमंत्री इसको? ये देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से जो कॉन्फिडेंस मिला है देश को, फौज को और दुनिया को संदेश देने की कोशिश जो है, देखिए दुनिया दो चीज़ों से किसी देश की ताकत को आंकती है। एक आपकी इकोनॉमिक पावर क्या है, दूसरा आपकी मिलिट्री पावर क्या है। भारत की इकोनॉमिक पावर के बारे में लोग धीरे धीरे जान रहे थे, समझ रहे थे कि हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, छठे नंबर, पाँचवें नंबर, अब चौथे नंबर पर पहुंच गए। लेकिन भारत की मिलिट्री पावर क्या है, ये तो 26 साल बाद दिखी है। कारगिल में थोड़ा दिखा था, लेकिन वो बड़े लिमिटेड एरिया में हुआ था तो उसका ज़्यादा पता नहीं चला था। और उसके बाद उस समय तक जो है मेक इन इंडिया, जो सेल्फ रिलायंस है डिफेंस में, वो हमने कार्यक्रम शुरू नहीं किया था। हमने जो हथियार बनाए, हमने जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाए, वो टेस्ट नहीं हुए थे वॉर टाइम में। वॉर जोन में जो है उनका टेस्ट हुआ और पता चला कि चीन, पाकिस्तान या पाकिस्तान को जहाँ जहाँ से भी मिले, उनसे हमारे जो उपकरण हैं उनकी गुणवत्ता बहुत बेहतर है। तो ये कॉन्फिडेंस वहाँ से आया। दुनिया ने पहली बार भारत की सैन्य ताकत को देखा। किसी एक देश, पाकिस्तान जैसा देश जो अपनी एयरफोर्स पर इतना गर्व करता था कि जो हमारी एयरफोर्स का कोई जवाब नहीं है, उसको कुछ घंटे में तबाह कर दिया। ये कॉन्फिडेंस वहां से निकला है। दूसरा, ये देखा कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ। अमेरिका भी, जो हमको उम्मीद थी कि ट्रंप के आने के बाद अमेरिका की पॉलिसी बदलेगी, वो बदलाव दिखाई नहीं दिया। तो ये एक संदेश दिया कि हम किसी के भरोसे नहीं हैं, हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। और पाकिस्तान को समझाया कि भारत से दोस्ती में फायदा है, दुश्मनी करोगे तो नुकसान ही नुकसान है। तो दिनकर जी की वो कविता की आखिरी लाइनें हैं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन या कि मरण होगा। तो आप तय कर लीजिए कि जीना है आपको या मरना है। और आप देखें, कोई देश
एक नीति अगर बनाता है किसी भी क्षेत्र में, तो वो नीति एक नेता तक सीमित नहीं होती, वो फिर देश की नीति होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस चीज को आर्टिकुलेट किया है पाकिस्तान के सेंस में, कई लोग हमारे यहां कहते थे आपकी पाकिस्तान पॉलिसी क्या है, कभी दुलार, कभी पुचकार, कभी लताड़, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, सब कुछ करके देखते थे ना। आज प्रधानमंत्री ने वो बाकी सारी चीजें उसमें हटा दी है। डिक्लेयर पाकिस्तान आपका दुश्मन है, और उन्होंने अब चांस किसी और को नहीं दिया। देखिए उन्होंने एक बात और इंपॉर्टेंट कही, कहा पहलगाम का हमला हुआ, मैंने 15 दिन कुछ नहीं किया। 15 दिन हम क्या कर रहे थे? हम 15 दिन ये इंतजार कर रहे थे कि क्या पाकिस्तान अपने यहां बैठे आतंकवादियों पर कोई लगाम लगाएगा, उन पर कोई एक्शन लेगा। नहीं कि नहीं उसने कुछ किया, तो हमने किया जो हमें करना था 6-7 की रात को आतंकवादी ठिकानों पर हमला करके। तो आज वो कोई बात पाकिस्तान की सरकार से या पाकिस्तान की सेना से नहीं कह रहे हैं, वो पाकिस्तान के लोगों से कह रहे हैं कि तुम देखो कि तुम्हें ऐसी सरकार और ऐसी सेना चाहिए, नहीं चाहिए तो इनका कुछ करो इलाज, नहीं तो हम करेंगे। सुख चैन से जियो, रोटी खाओ, नहीं तो गोली खाओ। एक यही अब हमारे और पाकिस्तान के बीच में एक यही रिश्ता रह गया है, और सारी कंफ्यूजन दूर करके आने वाले कई वर्षों के लिए या दशकों के लिए भारत की पाकिस्तान की पॉलिसी आज प्रधानमंत्री ने साफ साफ शब्दों में डिक्लेयर कर दी है कि यह देश दुश्मनी चाहता है तो फिर दुश्मनी ही सही। रॉय साहब। सौरभ, देखो सबसे बड़ी बात यह है कि जहां तक भारत की सैन्य शक्ति का सवाल है, दुनिया इसको लोहा तो पहले से ही मानती आई है। प्रदीप जी, अगर देखें हम 71 की लड़ाई में, दूसरे महायुद्ध के बाद 71 की जो लड़ाई भारत की हुई पाकिस्तान के साथ, जिसमें कि पाकिस्तान के 2 अंगों में से एक अंग को काट करके बांग्लादेश बना दिया गया, उस समय हमने 93,000 इनके प्रिजनर्स लिए थे। दूसरे महायुद्ध के बाद कोई ऐसा देश इस मुकाबले का नहीं निकला जिसने कि इतने कम समय में एक पूरे देश को हरा के 2 भागों में बांट दिया हो और 93,000 प्रिजनर्स कैद किए हों। अगर पाकिस्तान को तब नहीं समझ में आया कि हम क्या करना चाहते हैं उसके साथ और किस तरह का रिश्ता हम उसके साथ रखना चाहते हैं, हम खाली उसको पुचकार करके कोशिश कर रहे थे कि वो समझ जाए इस बात को कि शांति से रहना सीख ले। उम्मीद हमें बिल्कुल नहीं थी उससे कि सीख पाएगा। और 22 अप्रैल को भी जो घटना हुई और जो 15 दिन हमने समय लिया, वो समय इसके चलते नहीं लिया कि हम सोच रहे थे करना क्या है, हमें मालूम था करना क्या है। हमें उस करने का समय, स्थान और कितनी तादाद में वो चीज़ होनी चाहिए वो डिसाइड करने में समय लग रहा था, और जो कि सबने देखा कि किस तरह का कोऑर्डिनेशन जो है पाकिस्तान के ऊपर फिर हम हावी हुए। अब पाकिस्तान से हमें ये उम्मीद नहीं है कि वो टेररिज्म का पाथ नहीं छोड़ेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए उनके तो खुद हुक्मरान ये बोलने लगे हैं कि उनको पिछले 30 सालों से इसी काम के लिए इस्तेमाल किया गया है। अरे जब आपको इस काम के लिए इस्तेमाल किया गया है, ये बात आपको समझ में आती है, तो ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि आप किसी और के लिए इस्तेमाल के लिए क्यों यहाँ खड़े हुए हैं। अगर आपको सिर्फ पैसे की ही बात थी तो वो पैसा भी तो पाकिस्तान की पब्लिक को तो उस पैसे से कुछ हुआ नहीं। वहाँ की आर्मी खाती चली गई और वो पैसा आता गया टेररिज्म के नाम पे, लेकिन पाकिस्तान में तो कोई डेवलपमेंट हुई नहीं। अब जो है रास्ता बिल्कुल साफ है। पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि जो उनके साथ 1971 में हुआ था, जिसमें उनका आधा अंग चला गया था, आने वाले समय में अगर हिंदुस्तान के साथ वो अपनी दुश्मनी का ये जो इक्वेशन है बरकरार रखना चाहता है, तो आने वाले समय में पाकिस्तान का नामो निशान इस नक्शे से हटने वाला है। इसलिए नहीं हटेगा कि हम उसको बर्बाद करेंगे, वो खुद ही बर्बादी की ओर बढ़ चला है। और पाकिस्तान नाम की जो एक देश है वो देश खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो इतने हिस्सों में बढ़ जाएगा, बिखर जाएगा कि उसको अब समझ ही नहीं आएगा कि ये पाकिस्तान को ढूंढे तो कहाँ पे ढूंढे। और ये बात अगर आज उसको नहीं समझ में आ रही है, तो जो ये आप सोचे ऐलान कर दिया गया है कि दुश्मनी के साथ किसी के साथ रहना, वो आपको आने वाले समय में नुकसान ही करेगा, इसका कोई फायदा तो हो नहीं सकता। अब आप सोचिए वो भारत को कहां तक ले आए, भारत जैसे देश को। दुनिया को हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट क्या मानते हैं आपको पता है? हमारी आईटी वाईटी सब कुछ छोड़ दें, अगर हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट दुनिया को क्या है? महात्मा गांधी। हमने नॉन वायलेंस दिया दुनिया को, वो देश है भारत। पाकिस्तान को बंटवारा हो रहा था तो गांधी जी ने कह के करोड़ों रुपए दिलवा दिए। अब आज आपको पता चल रहा है जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई तो नेहरू जी ने और 83 करोड़ रुपए दिए। तो ये बड़े दिल वाला देश, मैत्री सबसे चाहने वाला। मोदी को हार्ड लाइनर बोलती है दुनिया नरेंद्र मोदी को हार्ड लाइनर बोलती। क्या किया मोदी ने प्राइम मिनिस्टर बनते ही? आज ही के दिन 11 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे। अपने स्वेरिंग इन में नवाज शरीफ को बुलाया, दिखाएं तस्वीर, वो भी दिखा दीजिए, ताकि आज जो मोदी कह रहे हैं पहुंचे क्यों हम आज इस जगह पर। 26 मई 2014 को दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के बाहर पहली पंक्ति में बैठे नवाज शरीफ, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बगल में। हम दोस्ती चाहते थे, नरेंद्र मोदी भी दोस्ती चाहते थे,
इनके घर चले गए, उसके बाद लाहौर में इनके पोती की शादी में चले गए। समय दिया पाकिस्तान को, इतनी बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वाजपेयी जी ने कितनी बार, वो बस लेके चले गए, आपने कारगिल कर दिया। प्रधानमंत्री लाहौर चले जाते हैं, आप पठानकोट का और उरी का आतंकवादी हमला करवा देते हो। तो आज ठीक है, आज वो मोदी भी कह रहा है कि अब कोई कंफ्यूजन हमें भी नहीं है। तुम्हें तो कभी भी नहीं थी, तुम्हें सिर्फ दुश्मनी चाहिए थी, आज से हमारी भी सारी कंफ्यूजन दूर। दुश्मन तो फिर दुश्मनी लो। वोरा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जब आपके प्रोग्राम में होता हूं बहुत अच्छा लगता है। एक तो आपका चैनल बेमिसाल है और आप खुद Thank you so यू आर much, sir. ब्रिलियंट। अब आपके पास एक वरिष्ठ पत्रकार है, एक आउटस्टैंडिंग जनरल साहब है। मैं घर जा रहा हूं, मेरी क्या जरूरत है आपको। टुडे ऑल आई कैन से सर, एक चीज बताना चाहता हूं कि मैं हाथ ऊपर कर रहा हूं तो मैं ये काफी सारे ब्रेसलेट्स पहनता हूं। तो आप ही के स्टूडियो के बाहर किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरी कलाई, बोला ये 9 है, 1 फॉर ईच टेरर कैंप जो आपने उड़ा दिया था। तो मैंने कहा भी बाकी हाथ खाली और भी लगा दीजिएगा। इट वाज वेरी नाइस आउटसाइड योर स्टूडियो। सर, मैं टुडे प्राइम मिनिस्टर वाज ऑन फायर, नो क्वेश्चन अबाउट इट। मैंने बहुत करीब से उनको देखा है। आज आग थी उनके आंखों में, आज आग थी उनके हृदय में। अब वो जो आज बात कर रहे थे, डायरेक्टली रीचिंग आउट के पाकिस्तान के यंग पीपल को डायरेक्टली एड्रेस किया है। सर, मेरे करियर में जहां जहां मैंने क्रांति देखी है, जनरल साहब और हमारे जनरल साहब, जहां जहां मैंने देखी है, यंग लोग जब सड़क पर उतर आते हैं 2, 4, 10 कोई रोक नहीं सकता। इसके बाद सुनामी आती है। सर, जहां मेरी पोस्टिंग्स रही है, जहां मैंने सर्व किया, मैंने ये टूनिसिया में देखा है, इजिप्ट में देखा है, सूडान में देखा है, बुर्किना फासो में देखा है, जिम्बाब्वे में देखा है, लिबिया में देखा है। यंग पीपल सड़क पे आते हैं और ये संदेश दे रहे थे कि अगर आप ये मुल्लों के ऊपर भरोसा करोगे जो कहते हैं अरे जन्नत में ये मिलेगा, डोंट बी टेकन इन। अगर जन्नत चाहिए तो इसी धरती पर, इसी जीवन में जन्नत को बनाओ, वहां पे कुछ नहीं मिलेगा, चुड़ैलें मिलेंगी आपको। ये बड़ी क्लियरली उन्होंने मैसेज किया। सर, पाकिस्तान में तो डिक्लेयर किया उनकी फौज ने कि भारत हमारा इटर्नल एनिमी है। आज पहली बार मैंने सुना एक प्राइम मिनिस्टर को कि हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, दोस्तों के दोस्त हैं। अब देख लो, अगर आप दुश्मनी चाहते हो तो हम दुश्मनों के दुश्मन हैं। आई कंक्लूड बाय सेइंग सर, मेरा अपना परिवार, मेरे फादर गजनी से अफगानिस्तान में है, हिज फैमिली। सो मैं पठान हूं सर, एक फ्रॉम माय फादर साइड। माय मदर वाज अ सिख, और जब पठान और सिख का खून मिलता है बहुत खतरनाक होता है। और ये वो जो मैड मुल्ला मुनीर है ना, आपको मैं एक चेतावनी देता हूं, अगर आपको मालूम नहीं है, भगवान आपको बचाए कोबरा के जहर से, भगवान आपको बचाए शेर के दांत से, भगवान आपको बचाए पठान के बदले से। मैं आ रहा हूं मुनीर, जो तूने मेरी 26 बेटियों का हल किया था, आज मैं 26 गुना तुझसे बदला लूंगा। भाग जहां भाग सकता है, पुश्तों तक हम नहीं भूलेंगे। और आज मेरे प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया है, भारत की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। अरे आपने तो 1% मेरी ताकत देखी है। जब मैं रुद्र तांडव पे उतरूंगा फिर देखना क्या होगा। आई एम सॉरी सर, आई गेट इमोशनल अबाउट दिस। आपने देश की भावना व्यक्त की है, लेकिन एक राजनयिक के तौर पर आज जो प्रधानमंत्री ने बातें कही हैं, क्या ये भारत की विदेश नीति पाकिस्तान के लिए उसके लिहाज से एक वाटरशेड मोमेंट है? 100%। अभी तक लोग, अभी भी मेरे सीनियर कॉलीग्स कहते हैं वी शुड एंगेज विद पाकिस्तान। मैंने कहा एंगेजमेंट रिंग खरीद के मुझे दे दो, मैं भिजवा देता हूं। व्हाट एंगेज विद पाकिस्तान? जिसने कहा है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, भारत को तंग करना। सर, मैं यहां पहनता हूं 2047 अपनी शर्ट, अपनी जैकेट पर जो मैंने नागालैंड से ली थी। हमें एक लक्ष्य है, मेरे एक एम है, ऑब्जेक्टिव बाय 2047 मुझे विकसित देश बनना। मैं तो जीवित नहीं रहूंगा तब तक, 74 साल की मेरी उम्र है, 52 साल मुझे कूटनीति में हो गए। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कुछ भी नहीं है ना सर, कि मैं अपनी 72 क्या है वो जो भी है वहां पर उन चुड़ैलों के पास जाऊंगा, वो मुझे मिलेंगी। व्हाट इज हिज आइडियोलॉजी, वो मुझे समझ नहीं आता। सो कूटनीति में आज सब दुनिया, पूरी दुनिया में सर, मैं आपको बता देता हूं, जब ऐसी कोई चीज होती है, आज जितनी एम्बेसीज 150 या 160 दिल्ली में है, हाई कमीशन जमीन, सब के चांसरी से मैसेज जा रहे होंगे उनकी सरकार को कि टुडे वी हैव सीन न्यू इंडिया। हमने इंडिया को नहीं देखा, आज हमने भारत को देखा है। अब ये आपने कहा कि बहुत बड़ा आज का दिन है जो प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को लेकर बातें कही। अब यहां से आगे क्या? अब अगर पाकिस्तान को दुश्मनी देखनी है तो मोदी की दुश्मनी कितनी भारी पड़ेगी पाकिस्तान को? अभी 4 साल है नरेंद्र मोदी के पास। देखिए सरोज जी, मेरा थोड़ा सा अलग मानना है। ये बात अब पाकिस्तान की नहीं है। पाकिस्तान को जो लोग चला रहे हैं
पाकिस्तान को जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बात उनकी है। ये मैसेज उनके लिए है कि अब हम जो है रुकने वाले नहीं हैं, और हम फिर कह रहा हूं आत्मनिर्भर हैं, तो हम किसी के भरोसे पर नहीं है। आपका इशारा किसी के अमेरिका, चाइना, बिल्कुल निश्चित रूप से, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए, अमेरिका में एक असेसमेंट 10 साल पहले था कि 2017 से 2027 के बीच में चीन की इकॉनमी अमेरिका से आगे निकल जाएगी, और 2050 तक जो चीन की जीडीपी है वो यूएस जीडीपी से 50% ज़्यादा हो जाएगी। अब उनका असेसमेंट बदल गया है, चीन लगातार स्लो डाउन की ओर जा रहा है, तो उनको लग रहा है भारत बढ़ रहा है। तो खतरा जो है वो नया थ्रेट जो है चाइना से ज़्यादा भारत है, भारत का बढ़ना। तो चीन को रोकने के लिए अमेरिका को भारत की ज़रूरत है, लेकिन भारत को भी रोकना है। ये जो हमने चीन को बनाया था, ऐसा ना हो भारत को ऐसा बना दे। तो भारत ने ये जो ताकत दिखाई, जनरल साहब ने जो बात कही 71 की, बिल्कुल सही है। मैं उसमें 65 को भी जोड़ता हूं कि भारत ने अपनी मिलिट्री पावर, अपनी मिलिट्री माइट जो है दुनिया को दिखाई। लेकिन ये पहला युद्ध था, अगर इसको युद्ध कहें, जो मॉडर्न वॉरफेयर के आधार पर लड़ा गया। वो दोनों लड़ाइयां हमारी ट्रेडिशनल वॉर थी, जो हमने 65 में लड़ी, जो 71 में लड़ी। अब जो है दुनिया जिस तरह से बदल गई है, जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल होने लगा है, पाकिस्तान के पास जो चीन का एयर डिफेंस सिस्टम था, अमेरिका का जो F-16 था, वो सब उसके किसी काम नहीं आया। तुर्की का जो ड्रोन था, कोई एक, मतलब इस तरह का उदाहरण मुझे नहीं लगता, जनरल साहब बताएं कहीं किसी देश में हुआ हो कि दुश्मन एक भी टारगेट हिट ना कर पाया हो अपने विरोधी पर। देखिए, आपने कहा कि ये सारा मैसेज प्रधानमंत्री का, अमेरिका जिसने जंग रुकवाने का क्रेडिट लिया, उन सब लोगों को जो आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, या परोक्ष रूप से साथ खड़े हैं। चीन खड़ा ही है। अगर आप विरोध नहीं कर रहे हैं तो आप साथ खड़े में हैं। खड़े हैं कि अब हम किसी के रोके रुकेंगे नहीं, जो करना है भारत खुद तय करेगा और हम करेगा। तय करेंगे कि हमको क्या करना है। ओके, तो सर यहां से आगे का रास्ता क्या दिखता है? सौरभ, ये बिल्कुल वैसा ही केस है कि जब दो पक्ष लड़ते हैं तो उसमें तमाशबीन ज़्यादा होते हैं, उस लड़ाई में हिस्सा कोई नहीं लेता है। यहाँ इस समय पाकिस्तान का तो हाल ये है कि अगर इनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे इनको पिछले 30 सालों में बाकी विश्व के देशों ने इस्तेमाल किया, क्योंकि इनकी कोई यूटिलिटी थी, इनकी कोई उपयोगिता थी, अब इनकी वो उपयोगिता जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और उनको अगर ये बात नहीं समझ में आ रही, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि दुश्मनी इनको चाहिए तो किस वजह से। मैं क्वेश्चन इसके क्या ले सकते, थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूं अपना सवाल। आपका कोई अगर दुश्मन है और अगर हम शांति से रहना चाहते हैं, तो दो ही तरीके हैं, या तो मैं दुश्मनी खत्म कर दूं, वो मेरे साथ सीधे तरीके से रहने लगे, या मैं दुश्मन को खत्म कर दूं। इस केस में दुश्मनी खत्म करना पॉसिबल नहीं लगता जी, क्योंकि वो कसम खा के बैठा है, वो कयामत तक हमसे दुश्मनी करेगा। तो आपको दुश्मन खत्म करना है, तो वो आप कैसे करेंगे? वही मैंने आपको पहले कहा ना कि दुश्मन खत्म करने का, पाकिस्तान जैसे दुश्मन को खत्म करने का वही है कि एक एक करके उसके सब अंग काटते चले जाओ। और आज के हालात कुछ ऐसे हैं, इससे बढ़िया हालात हो नहीं सकते। अरे 3 दिन की जो लड़ाई हुई है वो नहीं सह पाया वो, और तीसरे दिन जो है वो पक्ष में बीच बचाव के लिए अमेरिका को बीच में ले आया। अगर 3 दिन की मार नहीं सह पाया, तो आप क्या समझते हैं आने वाले किसी समय में ये उससे ज्यादा मार सह पाएगा? नहीं तो रास्ता लड़ाई है। हमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ इतना करना है कि अब इसको बर्बाद होते हुए देखना है, और देखना ऐसे है कि जो इसकी आज प्राइम मिनिस्टर ने मैसेज क्लियर दिया है, ये मैसेज पाकिस्तान के आवाम को है, क्योंकि जो उनके नेता लोग हैं, जो उनकी आर्मी है, उन्होंने तो उसको बर्बादी के कगार पे लाके खड़ा कर ही दिया है। ये मैसेज उनकी आवाम को है कि आवाम तुम समझो, तुम उठो, तुम रिवोल्ट में उठो इस तरह की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, और वो जो है एक अच्छा सिग्नेचर लेकिन होगा। क्या भारत पाकिस्तान के बीच अब जितना टेम्पो अब ऊपर हो चुका है, कोई एक कॉन्फ्लिक्ट होती देखते हैं देर सवेर? कॉन्फ्लिक्ट इस तरह की काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ये भी काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं थी। देखा जाए इसको हम बोलेंगे आर्मी पार्लर में कि ये एक नो कॉन्टेक्ट वॉरफेयर थी, जिसमें कि ना बॉर्डर क्रॉस किए गए,
जिसमें न सेना को मोबिलाइज किया सर वो गया। आपके लिए वो जब तक टैंक नहीं चलता आप मानते ही नहीं जंग हुई है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है ये जंग दूसरे प्रकार की जंग होगी। ये वैसी जंग होगी जिसमें कि आवाम वहां की जो है वो डिससेटिस्फाई होकर के और खुद जो है रिवोल्ट मोड में आएगी। अभी नहीं, अभी सर अगर ये लक्ष्य है तो वो दूर है, क्योंकि इस लड़ाई के बाद तो मुनीर पाकिस्तान में तो कम से कम हीरो बना हुआ है। नहीं, वो हीरो बना हुआ लगता है मीडिया की वजह से, वैसे हीरो नहीं है। उसी फेलियर को कवर अप करने के लिए उसको ये रैंक दिया गया है ताकि लोग समझे कि बहुत अच्छा इसने किया है। इसको बाहर ये निकाल कवर अप प्लान है और कुछ नहीं है इसके अलावा। और जिस दिन पब्लिक खड़ी हो जाएगी, जैसा कि वोरा साहब बोल रहे थे कि जिस दिन पब्लिक खड़ी हो जाएगी उसके आगे कुछ टिकता नहीं, लेकिन बात होती है। अगर मैंने भी दुश्मनी डिक्लेयर कर दी पाकिस्तान के साथ, तो मैं इस भरोसे थोड़ी बैठूंगा कि एक दिन इसकी जनता अपने आप जूते मार के इसकी सेना को ठीक कर देगी। सर, ये अपने आप होगा सर, ये अपने आप करना होगा, आप वही पड़ेगा, देखेंगे। यस। क्योंकि उसके यंग लोगों पिछले साल 10 लाख पाकिस्तानी लीगली और इलीगली देश छोड़ के चले गए थे, उनमें से कई हाईली क्वालिफाइड थे, क्योंकि भविष्य नजर नहीं आ रहा उनको। और जब भविष्य नजर नहीं आता, यू फील हेल्पलेस एंड होपलेस, अंग्रेजी में कहते हैं। चलिए अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, चीन का आपने जिक्र किया। चीन की क्या दोस्ती है पाकिस्तान के साथ? क्या वो इस्लामिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है? बंद कर रखे हैं 15 लाख उइगुर मुसलमान। इस्लाम से नफरत करता है वो देश। इन गधों को समझ नहीं आता। अब मैं बताता हूं क्या होगा, आप देखते जाइए सर, मेरी बहुत तजुर्बा है इसके अंदर। व्हाट यू आर गोइंग टू सी, बलोचिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइना। क्यों? क्योंकि उसका सारा ग्वादर पोर्ट और ये वो सब बलोचिस्तान के थ्रू जा। जिस दिन बलोचिस्तान ने कहा कि मैं आजाद हूं, सबसे पहले उसको मान्यता चीन देगा कि भाई पाकिस्तान से मुझे क्या लेना देना, पंजाब सिंध तो बेकार के हैं, सारे रॉ मटेरियल तो तेरे पास है, ग्वादर पोर्ट तेरे यहां है, बलूचिस्तान में मेरा जो सी पैक फैक जो वो कहते हैं वो तेरे से जा रहा है अंदर। सर, अगर पाकिस्तान सोचता है, दिस आई एम रीचिंग आउट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, आपसे बता रहा हूं कि अगर आप सोचते हो कि चीन हमेशा के लिए आपका दुश्मन है ना, आप कहते हो पहाड़ों से ऊंचा, समुद्र से गहरा, शहद से ज्यादा मीठा, अगर आपको लॉयल्टी चाहिए इंटरनेशनल अफेयर्स में, बाजार से कुत्ता खरीद लाइए, तब आपको लॉयल्टी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी सर। तो आप कह रहे हैं एक दिन चीन भी साथ छोड़ देगा पाकिस्तान? 100% आजाद नजर आ रहे हैं। उन्होंने तालिबान के साथ, जब ये तालिबान 2 आ रहा था, वो क्या बरादर फरादर जो उनका था, वो गया था बीजिंग, उसको बुलाया था, और वो वंगी जो उनका फॉरेन मिनिस्टर अभी भी है, उसने कहा आप तो पिवटल फोर्स हैं। और अब चीन ठोक रहा है, ये तालिबान ठोक रहा है चीन को वहां पर। टीडीपी तो दोस्ती करा रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। सर, वांग यी जो आपने बताया ना, हाँ, चाइना का फॉरेन मिनिस्टर, हाँ, वो तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को बैठा के दोस्ती करा रहा था। हाँ, वो तो बहुत कोशिश की ना उसने, ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में बहुत दोस्ती कराई थी सर। मैं तो वहीं था जब एग्रीमेंट साइन हुआ, 5 मिनट के बाद मिसाइलें फिर उड़नी शुरू हो गई। डोंट बिलीव अ वर्ड ऑफ दिस। चाइना अगर ग्लोबल लीडर बनना चाहता है, सबसे पहले पैसा खर्च करने के लिए तैयार करो। अमेरिका को आप पसंद करते हैं नहीं पसंद करते, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अमेरिका पैसा खर्च करने को तैयार है, चाइना तो सिर्फ पैसा। अरे मुझे आप सीरियस से बताइए सर, मतलब मोदी पाकिस्तान की आर्मी को आर्मी से ही सॉर्ट आउट करेंगे क्या? मेरा मानना है सर, जो उन्होंने आज कहा है, जो वो कहते हैं वो करते हैं, जो वो करते हैं वो कहते हैं। यंगर पीपल, अब आप देखेंगे, जनरल साहब ने कहा सही, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा अलग हो जाएगा, जीए सिंध मूवमेंट शुरू हो चुकी है, बचेगा सिर्फ पंजाब। और फिर मुझे लोग कहते हैं ये पंजाबी बड़े खराब है। मैंने कहा देखो ये मत, आधे पंजाबी तो आप भी हैं, पंजाबी हो, मुझे मत बोला करो भाई, एक सिख परिवार से मेरी मां संबंध। तो फिर मुझे समझाया, फिर देखिए ऐसा है, रात की जो स्पीच है प्राइम मिनिस्टर की, ये एक तरह से जो पाकिस्तान के विखंडन की प्रक्रिया है उसको एक्सपेडाइट करने की, थैंक यू एक कैटलिस्ट का काम करेगी कि ये और तेज, हम इंतजार 50 साल नहीं करने वाले, हम उस प्रक्रिया को तेज करने वाले हैं जिससे पाकिस्तान जल्दी टूटे। हम कोई मिलिट्री इंटरवेंशन से, ऐसा नहीं है कि हम जाके कब्जा कर लेंगे जमीन। आप इस पूरे युद्ध को देखिए, कहीं से आपको लगा कि हम आज आधे हिंदुस्तान को उम्मीद हो गई होगी कि प्रधानमंत्री पीओके लेने की बात कर रहे हैं। नहीं बता रहा हूं आपको, अभी लोग पूछना शुरू करेंगे 100%। ये हम लोगों का एक सपना है 1947 से, जिसका अब कोई अर्थ नहीं रह गया है। अटल जी से जब पूछा जाता था पीओके कब लेंगे, तो मुस्कुरा के कहते थे कि जमीन आएगी तो लोग भी आएंगे। तो आप इस फैक्टर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप जो है इतनी बड़ी पॉपुलेशन को लेकर क्या करेंगे, जो है वो तो संभलते नहीं। तो हमारा फायदा इसमें है कि पाकिस्तान खंड खंड विखंडित हो, और जो है उसमें
लड़ने की बात छोड़िए, लड़ने की बात करने की भी ताकत न बचे। तो इसलिए जो है ऐसे देश के खिलाफ अपने सैनिकों को कुर्बान करने का कोई मतलब नहीं, तो राइट। ये पाकिस्तान की ये जो आतंकवादी सेना है, ये यूं ही अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी? नहीं। ताकत है उसके पास, ऐसा नहीं है। सौरभ, दो बातें हैं। जब देखते हैं ना आप किसी को बर्बाद होते हुए, तो फिर आप बर्बाद होते हुए इंसान को क्यों अपने हाथ गंदे करोगे उसको? जब खुद ही बर्बाद हो रहा है तो हमें तो तमाशा देखना है, पहली बात। और जब ये तमाशा हम देखते हैं तो हमें अपनी सुरक्षा को बिल्कुल मजबूत करके इस घेरे में आप पड़े रहिए, क्योंकि वो बर्बाद हो रहा है। हमने अपनी सुरक्षा ये देखनी है कि उसके घर के जलने के साथ साथ मेरा घर ना जल जाए, इतना काफ़ी है। और मैं समझता हूँ कि इन देश की जब इस तरह की नीतियाँ होती हैं तो उसमें ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं होती है कि आदमी 1 साल या 2 साल की बात सोचे, फिर ये बात 10 साल भी लगते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। जब तक हम सुरक्षित रहते हैं, पाकिस्तान को बर्बाद होते देखते हैं, चाहे वो 5 साल में टूटे, चाहे 10 साल में टूटे, चाहे कोई भी समय लगे, उस समय का कोई मायने नहीं रह जाता। आखिरी बात पीओके के ऊपर। पीओके की इमोशनल बात अब इसलिए करना बेकार है, जैसा कि प्रदीप जी ने बोला, कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसमें डेमोग्राफिक चेंज हो चुका है। जिस पीओके की हम बात करते हैं 47 और 48 की, वो पीओके अब नहीं रहा। पाकिस्तान ने ये देखते हुए कि वहाँ अगर प्लेबेसाइट होता है एज पर द यूएन मैंडेट, ऑलरेडी वहाँ पॉपुलेशन का चेंज ओवर कर चुका है बहुत ज्यादा। वहां तो यूके में पंजाबी बोलने वाले साथ काफी मिल जाते हैं। गाली दो पंजाबियों को। हमें बल्कि ज्यादा अच्छा ये लगेगा कि पूरा बाल्कनाइजेशन जब उसका हो जाता है तो बचा हुआ पंजाब जो है वो हमारे पंजाब के साथ आके मिल सकता है। एज ए गेस्ट हम उसको इनवाइट कर सकते हैं अगर वो सिचुएशन आएगी तो। सर, मैं इसमें कुछ कहना चाहता हूं, इफ यू गिव मी परमिशन। आपने अभी जिक्र किया था एक जो शांति के पूरी दुनिया में माने जाते हैं। मैंने एक बार पीएम साहब की स्पीच सुनी थी पतन गुजरात में। सर, आप भी वहां रहे होंगे। 5 साल पहले इन्होंने कहा था हमारा सिद्धांत है, उस वक्त भी इनकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे, हमारा सिद्धांत है हम घर में घुस के मारेंगे। याद है आपको सर? मैंने बहुत लोगों से पूछा कि हमारा सिद्धांत तो यह है कि यहां तमाचा मारोगे, मैं बोलूंगा जी बेटा यहां भी मार दे, आप पेट में लात मारोगे जी पीठ में भी लात मार दे, वो हमारा से ये कब से बन गया? फिर उन्होंने मुझे, मेरे ज्ञानी ने, एक महात्मा थे, मैं उनसे मिला, उन्होंने रामायण की कहानी मुझे बताई। उन्होंने कहा कि सारी तो कहानी आप जानते हैं, जो जंग हुआ था वो इसलिए जो भी उसके कारण थे, लेकिन अल्टीमेटली भगवान श्री हनुमान ने आग लगा दी थी महल को। कहते हैं 25,000 साल पहले हमने घर में घुस के मारा था। तब मुझे समझ आया कि पीएम साहब क्या कह रहे हैं, हमारा सिद्धांत है। ये शांति फांति बीच में पता नहीं कहां से आ गया। शांति हम बहुत पसंद करते हैं, लेकिन तो सर उस प्रसंग में तो लंका जल गई थी। थैंक यू वेरी मच। नहीं, जल गई थी लंका। थैंक यू। ये कब? एक दूसरा प्रसंग महाभारत का मैं बता रहा हूं। जब आखिरी प्रस्ताव लेकर भगवान कृष्ण जा रहे थे कौरवों के पास, तो द्रौपदी ने देखा कि भगवान कृष्ण जा रहे हैं, तो मान लिया कि ये जा रहे हैं तो हो ही जाएगा, संधि हो जाएगी, समझौता हो जाएगा। तो जाते हुए पूछा, केशव क्या अब युद्ध नहीं होगा? That's right. तो वो रुके, उन्होंने कहा कि द्रौपदी तुम्हें मुझसे ज्यादा इस समय दुर्योधन पर विश्वास करना चाहिए। युद्ध तो होगा ही, तो मोदी से ज्यादा पाकिस्तान पर विश्वास कीजिए। अब आप लोग ना सर, मैंने पूरा प्रोग्राम इस बात पे निकाल दिया क्या युद्ध होगा, आप सबने मना किया। अब आप मैंने कहा मना किया, युद्ध तो होगा ही। मैंने कोई युद्ध होगा। गृह युद्ध युद्ध का होगा। मतलब ये नहीं है कि टैंक जाएंगे। नहीं, एक सुनिए, युद्ध का मतलब क्या, हमारी जीत कैसे होती है वो अलग बात है। पाकिस्तान के विखंडन से उद्देश्य होती पूरा है, होगा, पाकिस्तान उद्देश्य पूरा विखंडित होगा। गृह युद्ध होगा वहां मेन पे। बात यह है कि अगर अब देखें प्राइम मिनिस्टर की जो पिछली स्पीच थी, उन्होंने बोला है पीस थ्रू पावर। आखिर में उनका सेंटेंस ये अंग्रेजी में था जब उन्होंने peace बोला through था power। पीस थ्रू पावर। वो पावर हमारे पास है और पीस हमें अब चाहिए नहीं, क्योंकि उन्होंने तो बोल दिया है कि दुश्मनी चाहिए उनको। अब दुश्मनी का यही मतलब नहीं है कि पीस नहीं, दुश्मनी का मतलब ये भी अगर दुश्मन आप पे हमला ना कर सके, दुश्मन के आपके सामने कोई हिम्मत ना पड़े, तो ये भी तो पीस है। लेकिन अगर दुश्मन पागल हो, जैसा भी पागल हो, क्योंकि ये भी बहुत आम चर्चा है आजकल कि हम कुछ ना करें वो जरूर करेगा। नहीं, अगर वो करेगा तो उसके लिए हमारे सुरक्षा के सब मैकेनिज्म तैयार है। और आपने देख लिया सबने कि हमारे लिए तो 3 दिन में उसके घुटने टेक लिए। घर से निकलना भी नहीं है, कुछ नहीं, औकात नहीं है। बिल्कुल सही बात है। हमने पूरी दुनिया को बता दिया है कि हमारे ये जो नई यूनिफॉर्म मुल्ला मुनीर ने मैड मुल्ला मुनीर, तो ये क्या फैंसी ड्रेस में पहनेगा? और क्या सर, इसको फौज से तो बाहर निकाल रहे हैं। जनरल साहब आपको बताएंगे तो इसीलिए कि फील्ड मार्शल कभी कमांड नहीं करता आर्मी को, उसके पास कोई
कोई पावर नहीं है। रिटायर हो जाता है। देखिए वो रिटायर होता है। हमने भी जनरल मैनेक्शॉ को बनाया रिटायरमेंट के कई देर बाद, जनरल करियप्पा को बताया रिटायरमेंट के बहुत देर बाद। उन्होंने उन्हीं की नकल करके तो दिया है इसको। ये नहीं सर, इसको दिया इसलिए कि आउट हो जाए टाइगर। तो अब मैं आपको फिगर दे दूं सर, मैं तो डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूं सर, आपको भी और सर आपको भी 15 बिलियन में 9 शून्य होते हैं, $15 बिलियन का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को इन 4 दिन के अंदर। 15 बिलियन, उसको 100 साल लगेंगे इसको पूरा करने के। भिखारी हैं, कहां से आएगा ये पैसा? चीन तो भीख देने वाला मांगने नहीं। पे भी 2.4 बिलियन मिला अभी। 7 बिलियन वो वर्ल्ड बैंक लेके बैठा है, वो IMF को लेके दे रहा है। 20 बिलियन वर्ल्ड बैंक कह और चुका फिर है। उसमें से लाख करोड़ रुपया तो वो अपने तंजीमों को दे रहा है जो मारे गए हैं, जिनके अपने सिपाहियों को सर, नहीं इसको दे- बैंक रोल करने वाले बहुत लोग हैं दुनिया में। नहीं सर, बहुत कम रह गए हैं। दे आर नॉट गोइंग टू। सर कोई भी हारते हुए घोड़े को बैक नहीं करता है सर, टेक इट फ्रॉम मी, मैंने बहुत देखा है अपने करियर में सर। देयर इज नो सच थिंग एज मैं आभार प्रकट करता हूं, कुछ नहीं है सर, नथिंग। हम लोग जाते हैं फॉर नेशनल इंटरेस्ट, जो हमारा इंटरेस्ट। आज दुनिया खड़ी है भारत के साथ, इट्स अ नो ब्रेनर। अगर आपको चुनना, मान लीजिए मैं 3 अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार हूं, अब लिसोतो, गिनी बिसाऊ, साउथ सुडान, उनसे कहता हूं भारत और पाकिस्तान के बीच में चुनिए। इसमें चुनाव क्या है सर? दोनों के बीच में व्हाट इज द अब आपने चूंकि आपने अपनी आयु बताई थी प्रोग्राम में, इसीलिए आपके लिए कि आप शतायु हो, ये हमारी कामना है। और आप बलूचिस्तान का वीजा लगवा के जाएं एक दिन। नहीं सर, वो वीजा फ्री हो जाएगा। अच्छा, बलोचिस्तान सर, लेट मी से दिस, अगर आप डू हैव 10 सेकंड सर। उनके बहुत बड़े नेता थे अली अकबर, नवाब अली अकबर बुख्ती, आप जानते हैं उनको भी छल कपट से मार दिया गया। जब वो चीफ मिनिस्टर गवर्नर थे, मैं न्यूयॉर्क में मिलता था। आई वॉज मच यंगर, ही वॉज मच ओल्डर, एंड मुझे बेटा कहती थी। एक दिन बैठे हुए पता नहीं क्या बात, अब मुझे उसका समझ आ रहा है, मुझे कहने लगे शायद हमने गलती कर दी, उस तरफ हम चले गए। आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सेइंग। I was very young in the service, but न्यूयॉर्क में ये बातचीत हुई। हर गलती सुधारने का मौका आता है। बहुत शुक्रिया वोरा साहब आपका, जलन साहब बहुत शुक्रिया आपका, प्रदीप जी बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया। आपका बहुत धन्यवाद।